छोटे छोटे बच्चे 4 साल का 5 साल का वो अपनी गोद में लेकर उनको दूध पिला रही है और एक तरफ से पता है क्या कह रही है वहीं पे बैठ के भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। जो दिल होता है वो 200 ग्राम का होता है। नहीं नहीं नहीं, हमारे जो पूर्व सैनिकों का दिल है वो शेर के समान। यहाँ पर जो सैनिक आता है अपनी इच्छा से टेंट लगा लो अपना यहाँ पे। अभी कुछ आदमी सरकार की गोद में बैठ के सरकार की जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं कहेंगे हम, सरकार की गोद में बैठ के इस आंदोलन को तोड़ने के लिए 20 फरवरी से कह दी थी। अपने जो है हाँ, ये एक होता है कि हम अपने दिल से लगे हुए, हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। फरवरी से एक धरना स्टार्ट होता है और आज 4 जुलाई है। लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जो सैनिक हैं वो बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारा काम पूरा होगा, जब हमको हमारा अधिकार मिल जाएगा। ऐसे में ही इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जैसे अगर हम बात करें तो फौजी जो है वो आपस में ही 2 गुटों में बट गए हैं। ये फौजियों का ही कहना है। वो कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हमारे पीछे राजनीतिक है तो दूसरे कह रहे हैं कि उनके पीछे राजनीतिक है। कोई ये नहीं कह रहा है, साफ सफाई नहीं दे रहा है अपनी बातों में कि किसी के पीछे राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं या फिर किसी एक के पीछे हैं, क्योंकि लगातार आरोप एक दूसरे पर लग रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि स्थितियां अगर ऐसे लगातार चलती रहीं या आपस में ही 2 गुटों में बढ़ चुके हैं तो सरकार क्या करेगी? क्या वो सुनेगी इनको? तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जो हैं देश के अलग अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं। कभी कोई कहता है हम इस दिन संख्या बल दिखाएंगे, कभी कोई कहता है इस दिन। ऐसे में कपिल फौजी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा, क्या है पूरा मसला। आखिर ये जो बटे हुए हैं ये कौन है? क्योंकि उनसे अगर आप बातचीत करेंगे तो पूरी तरीके से आप दूसरे वाले गुट को एकदम गलत समझेंगे। क्या है ये, क्यों कोई जाता है उनसे बातचीत करता है, वो सारे प्रूफ के साथ कहते हैं कि आपके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं। पहले तो पत्रकार मुद्दे में आपका धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं और जितने भी भाई हैं वो भी कमेंट करके अपने सवाल इसको दे। पहले सबसे पहले मैडम आपने बोला कि इतनी कम संख्या, मैडम कम कोई संख्या नहीं होती। हमने इस देश के अंदर 20 फरवरी के बाद में लाखों सैनिक दिखाए और जब हम सेना में रहते हैं तो हमारे एक जेशो साहिबान के नीचे 10 जवान मिलते हैं और पोस्ट मिलती है पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे। तब भी हम 10 व्यक्ति होते हुए अपनी पोस्ट को कभी खाली नहीं करते। और आज हमारे साथ में लाखों सैनिक इस फेडरेशन के साथ में, तो हम अपनी पोस्ट को कैसे छोड़ते जब तक हमारे समानता के हमारे अधिकार नहीं मिलते, और वो भी संविधान के दायरे में। दूसरी बात आपने की राजनीतिक, 20 फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ पर साथ में ही पहलवानों का धरना भी हुआ है और लाखों धरने हुए हैं, लाखों राजनीतिक दलों ने भी दिए। आज तक इस धरने का इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल नहीं कर सका। तो हम आपकी ये बात बिल्कुल मैं काटता हूँ कि हमारे पीछे कोई राजनीतिक है। अगर 5वां महीना चला हुआ है, 4 महीने 15 दिन हो गए, तो अभी तक तो जितनी खूबियाँ विभाग है वो अभी तक तो पता लगा लेती कि हमारे पीछे कौन है। अभी ऐसा मत कहना कि हमारे जो फ़ोन है वो टाइपिंग नहीं है, बिल्कुल टाइपिंग है। मैं कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करता, मैं सीधी वैसे कॉल उठाता हूँ। और जितने हमारे सदस्य हैं ये सरकार को भी मालूम है कि ये जायज़ अधिकारों के लिए आए। दूसरी बात आपकी राजनीति की बात, मैडम राजनीति का अगर हमारे पीछे होती या आपको देखने की जरूरत थी या लाखों सैनिक जो मेरे को अभी देख रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हम यहाँ पर बाई नेम जो सरकार में माननीय प्रधानमंत्री का नाम लेते, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, या रक्षा मंत्री ने कर दिया, कभी भी बाई नेम हमने आलोचना नहीं करी। हाँ, केंद्र की आलोचना करी क्योंकि वो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान हमारे को देता इतना अधिकार, पर हमने कभी आलोचना नहीं की। हम पार्टियों में कभी बटे नहीं। दूसरी बात, जो सैनिक भाई जो राजनीतिक में या जिनके कुछ हित साधना चाहते हैं या इस धरने की जो सीढ़ियां हैं अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हमने भी उन भाइयों को कहा हाथ जोड़ के कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ नहीं सेक सकते। आप पत्रकार हो, जब आप घर से निकले तो आपका कर्तव्य है कि आप पत्रकारिता करो, लोगों के विचार करो, लोगों के साथ में कोई शोषण है, अत्याचार है, उन चीज़ों को आप अपनी पत्रकारिता के द्वारा सरकार तक पहुँचाओ। एक टीचर घर से निकलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक पुलिस अधिकारी निकलता है थाने के अंदर न्याय देने के लिए, हर आदमी अपने घर से निकलता है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति चोला पहन के निकलेगा तो वो निकलता है राजनीति करने के लिए, और वो किन के ऊपर?
आम नागरिकों के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर राजनीति करना। तो हमारे ऐसा नहीं, ये भी एक समाज, एक परिवार है हमारा सैनिक समाज, इसमें भी बहुत सारे हमारे सैनिक भाई राजनीतिक दलों से जुड़े हुए। तो वो जब घर से निकलते हैं तो वो राजनीति करने के लिए निकलते हैं, किस मंच का हम प्रयोग करें, हम तो यहीं पे डटे हुए। लेकिन अगर हम देखें तो वो कई सारे प्रूफ दे रहे हैं कि भाई वो आपके साथ हैं। कुछ ऐसा होता है, हमारे ही सामने की बात है, हम यहीं बैठे रहते हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि लाइए मैं साइन कर दूँ आपके यहाँ पे, आपका जो साइन करने सिग्नेचर का, वो यही कि कुछ लोग उनको साइन नहीं करने देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, जो राजनीतिक है, जिनको देखो ये एक धरना है, एक हमारा परिवार है, आप घर पे आपका भी एक मकान है, घर है, आप जब रात को रेस्ट करते हो, सोते हो खाना पीना करके, तो आप दरवाजे के ऊपर ताला मारते हैं। क्यों मारते हैं? कि कोई बिल्ली, कोई पशु, कोई कुत्ता आपके घर में ना घुस जाए। तो उसी तरह से हम अपने इस पे, जो ये हमारा परिवार है, ये लाखों सैनिकों का, हम अपना ताला मारते हैं। भाई कोई भी जो राजनीतिक स्वार्थ का व्यक्ति है इस धरने में नहीं आए, और उनको हमने बोला है कि भाई नहीं आओ, ये जंतर मंतर इतना लंबा पड़ा है, टेंट लगा लो अपना यहाँ पे। अभी कुछ आदमी सरकार की गोद में बैठ के, सरकार की जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं कहेंगे हम, सरकार की गोद में बैठ के इस आंदोलन को तोड़ने के लिए 20 फरवरी से लगे हुए। कभी कोई कहता करोड़ों रुपया आ गया, मैडम कुछ नहीं, यहाँ आप लगातार देख रहे हो। कोई कहता है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, क्यों? क्योंकि उनको नहीं घुसने दिया जाता। और हम जो 20 फरवरी से यहाँ बैठे, आप एमएसपी की मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो आरोपी की मांग कर रहे हैं, वो भी आरोपी की, वो वैसे ऐसे नहीं कर रहे हुए ओआरपी की बात, वो उन्होंने सारे केस कोर्ट में घुसा दिए और सारे अड़जा दिए। जबकि पेंशन पॉलिसी जो भी होती है, कमीशन की रिपोर्ट, इनके ऊपर कोर्ट कोई फैसला दे ही नहीं सकता, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पहले से जजमेंट है। आप इससे जो चीज़ हमारी समस्याएं हैं, वो कोई मामूली समस्याएं नहीं है कि कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं। वो मामूली समस्याएं नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि आप बिना किसी प्रूफ के ऐसे फर्जी नहीं। सुन लीजिए पहले, वो दूसरे गुट के लोगों का कहना है कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप बस यहाँ पर दिखाने के लिए बैठे हैं, राजनीति में अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठे हैं। जो कागज उनके पास में है, और वो कागज आज पूरे देश के पास में है। हम नहीं कह रहे गूगल पे है, आपके पास, आपके मोबाइल में भी है। जब वो उन कागजों को ले जाके कोर्ट में जा सकते हैं और लोगों से पिछले सालों में लाखों करोड़ों रुपये खा सकते हैं, जबकि ये जो समस्याएं हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से ठीक होंगी। लोकतंत्र में, संविधान में किसी के कलम में इतनी पावर नहीं है कि वो एक साइन करते ही 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे कर दे। माननीय प्रधानमंत्री की भी कलम में नहीं है, माननीय राष्ट्रपति की कलम में भी नहीं है। ये जो पावर है, जो शक्तियां हैं, ये संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा को दी है, या कैबिनेट को दी है। कैबिनेट कब अप्रूव करेगा? जब कोई कमेटी बैठेगी, कमेटी की रिपोर्ट होगी, और कमेटी की रिपोर्ट पे ही सारा ये। तो ये जो मैं बताऊं ना कि गोदी संस्थाएं बहुत बड़े लेवल पे चली हुई। अगर यहीं पर कोई मार्च के अंदर एक रैली होती है, उसमें वर्तमान बीजेपी के नेता आते हैं, पर हमारे आंदोलन में 20 फरवरी के बाद में कोई आता नहीं। अभी सुनिए, तो कह तो रहे हैं कि वो पीछे से बातचीत करते हैं, क्योंकि लगातार कई ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, कई सारी समस्याएं हैं, जैसे रहना, खाना पीना, ये कहाँ से आता है? क्योंकि देश के अलग अलग कोने से आपके यहाँ पे सैनिक आते हैं, ठीक है, अब उनका रहना खाना कहाँ से होगा? तो पीछे राजनीतिक चेहरे हैं, वो अपना चेहरा छिपाए हुए हैं, पीछे से बताते रहते हैं। आप लोग आते हैं, टाइम से बैठते हैं, टाइम से चले जाते हैं, उसके बाद जाते हैं वहाँ मिलने। आप इतने गरीब मत मानो हमारे सैनिक समाज को। कहीं आप ये सोच रहे हो कि हम नहीं सोच रहे हैं, ये दूसरे जो दिल होता है वो 200 ग्राम का होता है। नहीं, हमारे जो पूरे सैनिकों का दिल है वो शेर के समान। यहाँ पर जो सैनिक आता है अपनी इच्छा से 100, 200, 500 रुपये वो दे के जाता है। यहाँ पे कभी भी आपको यहाँ पर रसीद वाला नहीं मिलेगा जो आके पूछता है कि भाई मेरे को 200-400 रुपया देना, और वो 200-400 रुपये से आंदोलन आगे चल रहा है। आज हमारे इस आंदोलन का नाम लेके, 20 फरवरी का नाम लेके, बांग्ला भाषा में, मलयालम में, अब तमिल में, तेलुगु में, पता नहीं कितनी भाषाओं में एक आर्टिकल लगाते हैं कि 20 फरवरी के धरने के लिए अनुदान दीजिए। अकाउंट नंबर हमारा है ही नहीं, कोई दिल्ली की संस्था है। अभी 20 फरवरी के लिए एक लेख चल रहा है पूरे देश में कि भाई कोई अगस्त के अंदर रैली है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमारी कोई अगस्त में रैली नहीं है। यहाँ से फेडरेशन ने या जंतर मंतर से 20 फरवरी ने कोई घोषणा नहीं की है। जो बोल रहे हैं कि 6 अगस्त एक धोखा है, सैनिक भाइयों, 6 अगस्त एक धोखा है। 23 जुलाई पक्का है, 23 जुलाई को हमारी रैली है, पर अगस्त में हमारी कोई रैली नहीं। पर वो जो
सातिर दिमाग के हैं वो इस धरने का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनमें इतनी ही मानता है, अगर इतने ही वो सैनिकों के लिए सच्चे हैं तो कहो ना कि नहीं भाई 20 फरवरी के धरने के लिए हमारा कोई योगदान नहीं, हमारी संस्था है, हम 20 फरवरी के धरने का हमने आज तक कोई समर्थन नहीं करा। पर नहीं, पिछले दरवाजे से 20 फरवरी का नाम ले रहे हैं कि 20 फरवरी से धरना चल रहा है, हम आगे चलेंगे, हम सरकार को झुका देंगे, हम ये कर देंगे। अगर सर मैडम एक दिन की रैली में सरकार झुकने लगी तो हमने 5 महीने हो गए, और 5 महीने क्यों हो गए? सबका कमेटी ने 14 साल हो गए संघर्ष करते हुए, तब जाके जवान जागरूक हुए। आज कोई 15 दिन पहले अपने मुद्दों को, अपने हकों के बारे में जानने लगा, वही कह रहा है कि मेरे से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। ऐसा नहीं है। ये जो बुजुर्ग सैनिक है ना, जिन्होंने ये धार चलाई है एक सच्चाई की, ये उनके ऊपर है कि उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया, पूरे देश के जवानों को जागरूक किया। हमारी 2 जुलाई की भूख हड़ताल थी, इन्होंने सब ने उसमें इतनी ज़्यादा समस्याएं हुई भूख हड़ताल में, जो शहीद हो गए, अगर आपको खबर मिली होगी तो एक जो सैनिक वो शहीद हो गए। तो ऐसे भूख हड़ताल से क्या होगा? क्या आपके भूखे रहने से सरकार भूखी रहेगी? ये लोकतंत्र की ताकत होती है। महात्मा गांधी भी भूखे रहे, हमारे सरदार भगत सिंह भी भूखे रहे जब जेल के अंदर खाना जानवरों जैसा था। और जो अंग्रेजों के जो कैदी थे, अपने जो है हाँ, ये एक होता है कि हम अपने दिल से लगे हुए, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम सिस्टम जो बैठा है, जो सिस्टम जो बनाया है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान हमारे को समानता और अधिकार दे रहा है, हम वो अधिकार हमारे को क्यों नहीं मिल रहे? हम सिस्टम से, हम यही चीज़ तो कह रहे हैं ना कि भाई कमेटी की एक 3 जजों की माननीय जजों की कमेटी बना दो। अगर हम जायज़ हैं, हमारी मांगे जायज़ हैं तो जायज़ रिपोर्ट दो, अगर हमारी मांगे नाजायज़ है तो ठोक के नाजायज़ की रिपोर्ट दो। बात ही होगी मैडम। अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं, आज ही हमारे अकाउंटों में तुम 4-4 लाख रुपये डाल दो, आज ही सारी समस्याओं को सोल्व कर दो, नहीं, हमने भी पता है कि संविधान में, लोकतंत्र में क्या स्टेप उठेगा। हम तो सरकार की तरफ होके चल रहे कि भाई हमारी ये कमेटी बना दो। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पर जितने भी सैनिक अभी तक हमने देखा, वो सारे जो हैं वो अपनी एक अवस्था को छू रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि उनको इतनी समस्याएं होती हैं? क्योंकि एक कहीं से आना, ट्रैवल करना, फिर यहाँ 45 डिग्री में बैठना, कितनी समस्याओं की बात है। मैम, हाथ पैर बूढ़े होते हैं, ये दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन चलना, काम करना तो हाथी। आपने बोला कि इसमें सादत, मैंने पहले दिन कहा था जी, ये भाई भी थे कि इस आंदोलन में सादत होगी, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार से हम माथा लगा रहे, गूंगी बहरी सरकार से हम माथा लगा रहे। हम गूंगी बहरी है। सुनिए, जब सरकार ही सुन लीजिए पहले, जब सरकार ही गूंगी बहरी है तो क्या उम्मीद आप रखते हैं कि आने वाले 2-4 महीनों में वो आप सुन लेगी? यही तो संघर्ष है। गूंगे बहरे तो अंग्रेजी भी थे, फिर भगत सिंह को माथा लगाने की क्या जरूरत थी? महात्मा गांधी को माथा लगाने की क्या जरूरत थी? जगह तो शरीर ऐसे, हाँ, लंबे लंबे तो है। ये संघर्ष कोई मामूली नहीं है। और अगर संघर्ष ही लंबा नहीं होया, अगर हम 2 दिन में 4 दिन में जीत कर चले जाते तो मैडम इस संघर्ष का नाम इतिहास के पन्नों में कैसे आता? हम तो इतिहास के पन्नों में भी आना बहुत जरूरी है इस संघर्ष को। रह गई, आप लोगों ने देखा होगा कि इस आंदोलन के अंदर सबसे पहली शहादत हुई झज्जर डिस्ट्रिक्ट से, जो हरियाणा की, या मैं पूरे देश की ये कहूँ कि वो फौजियों की नर्सरी बोला जाता है, वो यहाँ से एक वारंट ऑफिसर सुरेंद्र शिवाज, जो पहली शहादत। उसके बाद में जो हमारा उत्तराखंड है, जो वीर भूमि है, देवभूमि है, बद्रीनाथ की भूमि है और उत्तराखंड सैनिकों की भूमि, वहाँ से दूसरी शहादत आई हमारे सूबेदार शिव बिष्ट की चमोली से। मैडम वो भाषण दे रही थी, उनके अंदर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करने का जुनून था, तब वो आए। एक मृत्यु तो भानना है, वो नहीं पता कब आप भी घर से निकले हो तो आप ये सोच के नहीं निकलोगे कि मेरी मृत्यु हो जाए। अगर ये मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए कि मेरी मृत्यु होगी, तो कोई घर से बाहर नहीं निकले। फिर तो यहाँ इतनी जनसंख्या हो जाए कि ये तो देखो जो आया हो जाएगा। सरकार क्या चाहती है? शहादत चाहती है? बिल्कुल चाह रही है सरकार, तो शहादत तो होने लग रही है। और आप पे अभी 2 जुलाई को पूरे देश में भूख हड़ताल, मैं जो मेन रोड के ऊपर है वहाँ पर सैनिक बैठे हैं, बुजुर्ग सैनिक बैठे हैं, और भी छोड़ो आप, मतलब आसमान का भी कलेजा फट जाए। जो
हमारी सैनिक विधवाएं हैं, माता बहनें हैं, और बहुत सारी बहनें तो ऐसी हैं जिनके हस्बैंड 2 साल या 5 साल पहले गुजरे होंगे। छोटे छोटे बच्चे 4 साल का, 5 साल का, वो अपनी गोद में लेकर उनको दूध पिला रही है, और एक तरफ से पता है क्या कह रही है वहीं पे बैठ के, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो वो चीज़ तो मेरे हिसाब से तो वो इंकलाब की जो हवा है वो दिल्ली के कानों तक आई होगी। जब दिल्ली के कानों तक आ गई तो क्यों सरकार को नहीं सुनाई दे रही है? सरकार बेशरम है। और क्या, और बेशरम है जब एक सैनिक बैठे हैं, बुजुर्ग सैनिक बैठे हैं जिन्होंने 62 की, 65 की, 71 की, ना जय जवान जय किसान, 1900 करिगल की, 1999 की, पता नहीं अनेकों ऑपरेशन लड़े हैं। बेशरम है। पता क्या मांग लिया सैनिकों ने? जय जवान जय किसान। सैनिकों ने क्या मांग लिया? प्रधानमंत्री की कुर्सी मांग ली, या कोई राज्यसभा की सीट मांग ली, या कोई मुख्यमंत्री मांग लिया किसी स्टेट से। अरे एक छोटी सी डिमांड है, क्या है? 3 जजों की कमेटी, और उसमें भी हम ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारी मांगे जायज है तो जायज की रिपोर्ट दो, और ना जायज है तो ना जायज की दो। अच्छा ये बताइए, सरकार जो है वो बेशरम है या उनको ये गुमान हम कहेंगे, ये अभिमान है कि हम जो है वो काम कर ही रहे हैं तो हम फिर आएंगे? बिल्कुल है, ये गुमान है, क्योंकि देखो इस सरकार को लेने वाले भी पूर्व सैनिक हैं। 15 सितंबर 2013 की रैली कोई नहीं भूल सकता पूरे देश में, और 15 सितंबर 2013 की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के आए रेवाड़ी में, और पूर्व सैनिकों ने प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया। बस मैडम यही अहंकार है, अहंकार ही लगा लो कि वही सैनिक हैं जो रेवाड़ी में, कि सैनिक हैं वो हमारे साथ में ही हैं, सैनिक है वो हमारे साथ में ही। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सैनिक के साथ साथ वो ये भी तो कह रही है ना कि पूरी जनता हमारे साथ में। मैडम मैं तो सैनिकों की बात कर सकता हूँ, जनता की नहीं कर सकता। सैनिक आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा, पर जब सैनिकों के साथ में आप न्याय नहीं कर रहे तो वो सैनिक भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, सैनिक आज भी उनके साथ में, सरकार के साथ में। मुंह मोड़ लेंगे तो क्या कर लेंगे? 140 सांसद सीटों को सीधा घटा देंगे। 5 करोड़ वोट हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और ऐसी अनेकों सीट हैं, जैसे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, ऐसी एक सीट है जहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को जोड़ के आप कह रहे हैं कि हम सरकार गिरा देंगे, ठीक है? और सुन लीजिए, जबकि आप ही के जो सैनिक जिनको आप जोड़ रहे हैं वो जुड़े कहाँ हैं? वो तो अलग अलग हैं, वो तो सरकार के साथ हैं। कुछ ही सैनिक हैं गिने चुने जो आप लोगों के साथ बैठे हैं, बाकी तो सब फिर वही 2 गुटों में बटे हैं, कुछ सरकार के साथ हैं, कुछ नहीं है। पहली बात, सबसे पहले 2 अप्रैल को यार लाखों सैनिक सड़कों पर उतरे, फिर 30 अप्रैल को निकले। लेकिन लाखों, सुन लीजिए, लाखों उतरने का ये मतलब है ना कि वो ठीक है दिखाने के लिए, तो वो यहाँ संख्या बल दिखाई जाती है लोकतंत्र में, सिरों की तादाद दिखाई जाती है, वो तो दिखा दी। दूसरा गुट कोई है ही नहीं इंडिया के अंदर, एक ही यही है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। इसके अलावा कोई 5 बंदे कहीं लेके, कहीं घूम के, कहीं किसी को तस्वीर दिखा दे तो ये जंतर मंतर खुला पड़ा। अगर ऐसी ही बात होती तो अभी तक टेंट नहीं लग जाते यहाँ पे। हम तो चुनौती दे रहे हैं, कोई भी जो भी आप गुट बता रहे हो वो जंतर मंतर सबके लिए खाली पड़ा है, परमिशन ले और लगा दो टेंट यहाँ पे, जब पता लगेगा कि किस तरह से आंदोलन चलते हैं। मैडम यहाँ पर जो जवान आते हैं ना 50-50, 60-60 किलोमीटर से, उनसे पूछो, खाना लेके भी आ रहे, सब कुछ यही है। बीते दिनों की अगर हम बात करें